Good morning, students. Today we are going to discuss our chapter metal and non-metal. Here we are going to revise our physical properties of metal and non-metal, and after that I will assign you some questions. Okay, physical properties की अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़, अब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं. ठीक है, जैसे जो प्रॉपर्टीज़ उसके कलर को, उसके ऑर्डर को या उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस जो वो कैसा दिख रहा है उसको एक्सप्लेन करें, उसको हम बोलते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़. ठीक है, जब हम कंपोजिशन की बात करें कि वो किस चीज़ से बना है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंडर, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ वो केमिकल रिएक्शन शो करेगा, वो उसकी आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं. मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की मैं साथ में डिस्कस करूंगी और एक्सेप्शनल केसेस तुमने यहाँ पे मेनली याद रखने हैं. इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में तुमसे ज़्यादातर जो है एक्सेप्शनल जो बिहेवियर है मेटल एंड नॉन मेटल्स का वही पूछे जाते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस जो है वो कम पूछा जाता है, ज़्यादा तुम्हें जो है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर्स जो पूछे जाते हैं फाइनल एग्ज़ाम में. बट तुमने जो है डिफरेंस के साथ ये लर्न करना है. अब सबसे पहले स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, यहाँ मैं मेटल लिख रही हूँ एंड यहाँ पे नॉन मेटल. अगर हम स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, जब हम स्टेट की बात कर रहे हैं इट मीन्स हम उसकी जो है सॉलिड में लिक्विड या गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है, तो मेटल्स जो है वो मैक्सिमम सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं और नॉन मेटल्स जो हैं वो सॉलिड एज वेल एज गैसियस स्टेट में. ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेप्शनल बिहेवियर हमने साथ में करते चलना है. जो मेटल है दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट दैट इज मर्करी एंड नॉन मेटल ब्रोमाइन. ठीक है, जो मर्करी है दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट वेयर एज ब्रोमाइन इज नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. उसके बाद हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें लस्टर. लस्टर मतलब शाइनिंग अपीयरेंस. ठीक है, तो ये जो होती हैं लस्टर्स होती हैं और ये नॉन लस्टर्स होती हैं. ठीक है, एक्सेप्ट जो आयोडीन के क्रिस्टल्स होते हैं वो जो होते हैं लस्टर्स होते हैं, दे शो शाइनिंग अपीयरेंस. ठीक है, वो जो उनकी अपीयरेंस कैसी होती है, शाइनिंग होती है. नेक्स्ट है कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब यहाँ पे अगर हम गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर, ठीक है, अब ये गुड कंडक्टर्स क्यों होते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर मेटल्स की बात करें उनके आउटरमोस्ट शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जैसे Na में हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट है. मैग्नीशियम की बात करें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आउटरमोस्ट शेल में, उन्होंने वो लूज़ करने हैं और यही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन में हेल्प करते हैं. दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट. ग्रेफाइट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें डेंसिटी. दे हैव हाई डेंसिटी एंड इनकी डेंसिटी जो होती है हाई होती है, हाई डेंसिटी, एंड दे हैव लो डेंसिटी. ठीक है, अब इसमें एक्सेप्शनल जो कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं दे हैव क्वाइट हाई डेंसिटी, या फिर फॉस्फोरस जो है उसकी तो लो होती है डेंसिटी. ठीक है, डायमंड इज द जो कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं उनकी डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है. ठीक है, नेक्स्ट है सोनोरिसिटी. सोनोरिसिटी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है बाय विच अगर हम किसी हार्ड सब्सटेंस के साथ स्ट्राइक करें तो वो क्या करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा. मेटल्स आर सोनोरस विच मीन्स जब उनको किसी हार्ड सब्सटेंस के साथ हम स्ट्राइक करेंगे दे विल प्रोड्यूस साउंड. ठीक है, दीज आर सोनोरस, दीज आर नॉन सोनोरस. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस. ये हार्ड होते हैं एक्सेप्ट जैसे सोडियम की बात करें या पोटेशियम की बात करें, दीज आर सॉफ्ट मेटल्स, दीज आर सॉफ्ट. अब यहाँ पे अगर हम कार्बन के एलोट्रोप्स की बात करें जैसे डायमंड है दैट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस. ठीक है, नेक्स्ट है मैलिएबिलिटी.
एंड डक्टिलिटी, दोनों प्रॉपर्टी साथ में बोल रही हूँ मैं। मैलिएबिलिटी, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्चू ऑफ विच इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, एंड डक्टिलिटी, जब हम इनको वायर्स में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज बाय वर्चू ऑफ विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, दे आर नॉन मैलिएबल एंड नॉन डक्टाइल, ठीक है, नॉन मैलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। नेक्स्ट बात करें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। दे हैव क्वाइट हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव लो। अब यहाँ पे एक्सेप्ट जैसे सोडियम का जो है मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, पोटेशियम का लो होता है, ठीक है, और लो है तो हाई किसका होता है यहाँ पे, दीज आर मेल्टिंग यूजुअली, बट कार्बन के एलोट्रोप्स सेम वही जो है, कार्बन के एलोट्रोप्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है एलोट्रोपी, ये एलोट्रोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, बट जो मेटल्स हैं मेनली जैसे कार्बन की हम बात करें तो वो एलोट्रोपिक, नॉन मेटल एग्जिस्ट इन एलोट्रोप्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस है। नेक्स्ट में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस करेंगे। नाउ कम टू असाइनमेंट क्वेश्चंस, आई एम गोइंग टू असाइन सम क्वेश्चंस। ये तुमने खुद करने हैं, मैं सिर्फ तुम्हें हिंट दूंगी। अ मेटल ई इज स्टोर्ड अंडर कैरोसिन, व्हेन ए स्मॉल पीस ऑफ इट इज लेफ्ट इन एयर इट कैचेस फायर। अब तुम सभी को पता है कि किस मेटल को हम कैरोसिन में स्टोर करते हैं, और जब वो एयर के साथ कांटेक्ट में आती है तो वो कैच करती है फायर को। अब तुमने इसमें क्या क्या करना है, और जब हम ये जो एयर के साथ कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रही है, तब उसको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। सबसे पहले हमने एलिमेंट का नाम बताना है, फिर उसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है जब वो एयर के साथ रिएक्ट करता है, एंड देन जब एयर के साथ प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, जैसे ई प्लस एयर, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, इस प्रोडक्ट का वाटर के साथ रिएक्शन दिखाना है, ठीक है, इस प्रोडक्ट का हमने वाटर के साथ रिएक्शन दिखाना है, वो इक्वेशन लिखनी है। और लास्ट में एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच द मेटल ई इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स मोल्टन क्लोराइड, तो ये होती है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है गिव टू मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, ये तुमने खुद करना है। अब देखो नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, हमें पता है मेटल्स जो है मैक्सिमम जो है बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करती है, बट जिंक मेटल डज, वो करती है। जिंक क्यों करती है, सजेस्ट ए रीज़न, तुमने ये बताना है कि जिंक मेटल जो है वो क्यों करती है मेटल्स के साथ रिएक्शन, एंड राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड अ बेस, और तुमने जिंक और एक बेस की जो है वो रिएक्शन लिखना है, ठीक है। ये तुम्हारा जो है होम असाइनमेंट है, ये तुमने खुद करनी है तीनों क्वेश्चंस। और अब तुमने सभी ने मुझे होमवर्क भी सेंड करना है, मैंने तुम्हें डे बताने हैं, कईयों को बता भी दिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही तुमने मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे होमवर्क सेंड करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।